स्टेट का लीडर, यहाँ पर और भी सारे कोई लीडर और लीडर उपस्थित हैं और आप सभी जो राह चलते और हम लोगों का संगठन का या जो भी लेफ्ट का है, जो भी ऊंचा सोच रखते हैं, जो भी जनवाद पर विश्वास रखते हैं, जो कोई भी यहाँ पर उपस्थित हो, आप सभी को हम लोगों का तंजीम से, हम लोगों का संगठन की तरफ से क्रांतिकारी मुबारकबाद। बात यह है कि ब्रिगेड तो होगा 7 जनवरी को और ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड में ही होगा। हम लोग आप लोगों के पास यही आवेदन और रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आइए। उसके बाद आप आएंगे या नहीं ये तो आपका खुद का निर्णय है, लेकिन ये निर्णय किस विचार के ऊपर और किस सोच के ऊपर आप लीजिएगा, बस उसी विषय पर 2-4 बात। एक, आप टैक्स पेयर हो, इस देश का, इस स्टेट का और इस सरकार का परिचालन के लिए आप लोग पैसा देते हो। कोई डायरेक्ट अपना फाइल बनवा कर पैसे देते हो और हम और आप ऐसे हम लोग कुछ हैं जो लोग कुछ सामान खरीदते हैं तो हम लोग पैसा सरकार के घर हम लोग पहुंचाते हैं। मतलब सरकार के पास जितना भी पैसा है उसका जोगानदार हमरा था। सरकार तो कुछ बिल्डिंग या कुछ घर तो नहीं है, कुछ चलता फिरता जीता जागता कुछ इंसान है, वही लोग सरकार है। सरकार हम भी हैं, सरकार आप भी, क्योंकि आप सरकार बनाने के लिए आपका जो पॉलिटिकल जो अधिकार है उसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि सरकार आप भी हो। उसके बाद भी हम लोग मेरा बात करने के लिए, हमारा बात करने के लिए उस घर में, उस संसद पर, उस विधानसभा में हम लोग कुछ जनप्रतिनिधि को भेजते हैं और इसी उम्मीद के साथ भेजते हैं कि वो लोग मेरा पैसा से मेरा ही विकास के लिए और मेरा ही भविष्य सुधारने के लिए कुछ काम करेगा। अब आप लोगों के पास हम लोगों का कुछ सवाल है और कुछ सोचने के लिए हम लोगों का कुछ बात है, सोचिए, उसके बाद निर्णय लीजिए। ये जो सरकार है, रोटी कपड़ा मकान दवा शिक्षा, इसका इंतजाम ये सरकार करेगी। लेकिन जो डेटा बोल रहा है, वो डेटा बोल रहा है कि पूरा भारतवर्ष हर दिन, पूरा देश, दुनिया भर में जितना भी देश है उनमें से भारतवर्ष पीछे की तरफ जा रहे हैं कि इस देश को 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं मिलता है। और वो जुमलाबाजी निकला कि पाकिस्तान को घर में घुसकर ये लोग मारेगा। आज पाकिस्तान भी खाने में, पेट भरकर खाने में हम लोगों से आगे आप निकल गए। इस खाने को देने के लिए सरकार के पास कुछ सिस्टम है, FCI है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके पास पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जिसको हम राशन का सिस्टम बोलते हैं। लेकिन सरकार ना तो किसानों के पास ये फसल खरीदेगी, ना तो FCI में फसल को रखने के लिए और PDS के तहत इस फसल को, इस खाना को, ये मेरा और आपका पेट भरने के लिए जो खाना है, उस खाने के लिए चावल, ये गेहूं PDS के जरिए आपके पास भेजने के लिए जो भी सिस्टम है, उस सिस्टम में जितना पैसा देना चाहिए था ये सरकार वहां पर नहीं दे पा रही है और ना वो दे रही है। और पश्चिम बंगाल में इसका तो मंत्री तो खुद राशन का चावल चोरी करके जेल में बैठा है। ये दूसरा बात है। इस सरकार का दूसरा गुना यही है कि ये सरकार पूरा देश भर में और पश्चिम बंगाल में जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था है इसको तोड़ रहा है। ये बोलना भी छोटा बात होगा, ये मिट्टी के नीचे इसको दफन कर रहे हैं। पहले तो इसका सिलेबस बदल रहा है,
जिस सिलेबस में मैथ नहीं रहेगा, जिस सिलेबस में कैसे जानवर से आदमी बने उसका बात भी नहीं रहेगा। इस देश का प्यार का, मोहब्बत का जो हिस्ट्री है, जिसको एडम का हिस्ट्री बोला जाता है, कि पूरा दुनिया भर से इस भारतवर्ष में जो भी जाति, जो भी वर्ण, जो भी भाषाभाषी का लोग आए हैं, सबको हम लोग प्यार से इन लोगों को हम लोग एडॉप्ट किए हैं। लेकिन वो যেটা মুঘল সাম্রাজ্যের সেই সিলেবাসটাও এই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় থাকবে না। और गरीब लोगों का बच्चे को पढ़ाई के लिए, जो रिसर्च के लिए, जो शिक्षा व्यवस्था को परिचालना के लिए जो पैसा देना चाहिए, वो सरकार भी ये पैसा नहीं दे पाएगा और नहीं देगा। इसीलिए जिसका बाप के जेब में पैसा, उसका बेटा बेटी पढ़ेगा, और जिसका बाप के जेब में पैसा नहीं है, उसका बेटा बेटी नहीं पढ़ेगा। সরকারি স্কুল যদি থাকে, সে যদি ডোনেশন চায়, তাহলে আপনি সরকারি স্কুলের হেডমাস্টার মশাই, প্রিন্সিপাল এবং যারা ডিন হবে তার সাথে মারামারি লেগে যেতে পারেন যে সরকারি আমার টাকায় তোমার কলেজ চলে, তুমি আমার বাচ্চাকে ভর্তি করার জন্য ডোনেশন কেন চাইবে। लेकिन अगर कोई प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट स्कूल होगा तो उसका टीचर, उसका प्रिंसिपल, उसका यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष अगर पैसा मांगेगा तो आप उसको देने में बाध्य है, मजबूर है। তাহলে সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাটা তুলে নিতে চাইছে মানুষের শিক্ষার গতিকে বন্ধ করে দেওয়ার জন্য। और पश्चिम बंगाल तो नए सिरे है कि यहाँ पर 8,322 स्कूल में ताला लगवाया जाएगा और मिड डे मील में टीम का और चावल का चोरी किया जाएगा, और जो लोग फेल करके बैठे हैं वो लोग टीचर बन जाएगा, और जो लोग पास करके बैठे हैं वो लोग गांधी मूर्ति के नीचे बैठेगा। इस सरकार का तीसरा गुना है, ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है, ये पूरा ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम को इस देश का और इस राज्य का सरकार फिर से कॉफिन में बंद करना चाहते हैं। पहले इस पूरा देशটাকে যে গণপরিবহন ব্যবস্থা, পাবলিক ट्रांसपोर्ट, जाके गोटा जालेर मतो बिछिए रखेছে, उसका नाम रेलवे है। रेलवे को बेचेगा, रेलवे को तोड़ेगा, रेलवे में निजीकरण होगा, रेलवे में पोस्ट का विलाप नहीं होगा, रेलवे में पोस्ट का एबोलिश होगा, रेलवे में भाड़ा बढ़ेगा, रेलवे में ट्रेनों का बिक्री होगा, रेलवे में प्लेटफॉर्म और स्टेशन का भी उनको बेचा जाएगा। और কলকাতার বুকে কালো হলুদ ট্যাক্সি উঠে যাবে, 15 বছরের পুরনো বাস উঠে যাবে, ওলা উবের প্রাইভেট কোম্পানির গাড়ি চলবে, ড্রাইভারদেরকে শোষণ করা হবে, অটোওয়ালাদের ভাড়া ঠিক হবে, সেটা কালীঘাটে সন্ধ্যাবেলা কত ঘুষ দিতে হয় তার উপর। और इस पब्लिक ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम में जो पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल किया जाता है उस पर जीएसटी नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि उसमें अंबानी और अदानी का जेब भरता है और पब्लिक का जेब खाली होता है। इसीलिए कपड़ा में जीएसटी बैठेगा, बिस्कुट में बैठेगा, लेमन जूस में भी बैठेगा, मिठाई में भी बैठेगा, लेकिन पेट्रोल और डीजल में नहीं बैठेगा। यहाँ तक कि ऑक्सीजन सिलेंडर और हॉस्पिटल के बेड में भी जीएसटी बैठेगा, लेकिन पेट्रोल डीजल में जीएसटी नहीं बैठेगा। आज का भी भाव अगर आप ले लेंगे तो पेट्रोल डीजल आज के डेटो 45 টাকা লিটার বিক্রি হয়, কিন্তু আপনি যে কোনো পেট্রোল পাম্পে যান, আমাকে এখানে ডেটা দিতে হবে না যে এখানে বাস থেকে শুরু করে গাড়িতে, বাইকে পেট্রোল কত টাকা দামে আপনি বিক্রি করছেন। তাহলে সরকারের এই নীতি ভ্রষ্টতার কারণে आपका और मेरा जेब जब खाली होगा, जब आपका और मेरा हालत खस्ता होगा, तब एक गोटा पश्चिमबंगे मानुष, गोटा भारतवर्ष मानुष जिस क्षेत्र से अपना खर्च को कम करेगा, वो पहला होगा शिक्षा, दूसरा होगा स्वास्थ्य। खाने को ही नहीं मिलेगा तो वो बीमार पड़ेगा, बीमार पड़ेगा तो सरकारी हॉस्पिटल जाएगा, सरकारी हॉस्पिटल में टीजी को ही ले लीजिए, मदन मित्र खुद रोता है तो किसको यहाँ पर मिलेगा? बेड और काकू
उसका तो गले का स्वर, उसका तो गले का आवाज निकलने का बात है, वहाँ पर एसएसकेएम का हर डॉक्टर बाबू फेल है। ये सब वहाँ पर बाजी मात करना चाहते हैं। पूरा स्क्रिप्टेड प्लान है। गोटा ग्रामे गंजे प्राइमारी हेल्थ सेंटर, ওষুধ, সরকারি হসপিটাল সবগুলোকে নষ্ট করে দিচ্ছে। তাহলে গণপরিবহন, জনস্বাস্থ্য, আমাদের খাবার, আমাদের শিক্ষা, এই সবটাকে জলের দরে যারা মিটিয়ে দিতে চাইছে, তাহলে যখন আপনার আর আমার এই চারটা বিষয় আর আমার নিজের জোগাড় করার জায়গা থাকছে না, তার মানে আপনার আমার কাজ নেই, যাই পারছি না। अंबानी बोलिए, अदानी बोलिए, टाटा बोलिए, बिरला बोलिए, या फिर कोलकाता का कोई अमीर लोग बोलिए, उसका घर के बाहर सिक्योरिटी है, उसके घर में प्यूरिफाइंग सिस्टम है पानी पीने के लिए, उसका घर के बाहर सीसी कैमरा है, उसका बैंक में पैसा है, उसका मेडिकल इंश्योरेंस का कवरेज है, उसका बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है और उसका घर का नौजवान विदेश जाता है नौकरी के लिए। तो भारतवर्ष में क्या बचा? भारतवर्ष में मुर्गी बचा। भारतवर्ष में मुर्गी अंडा देगा और अंडा से फिर से मुर्गी निकलेगा और मुर्गी फिर अंडा देगा और अंडा से मुर्गी निकलेगा। और यहाँ पर इंडिया होगा या भारत होगा, शमशान होगा या कब्रिस्तान होगा। यहाँ पर कौन हिंदी बोलेगा, कौन मुस्लिम इस्लाम बोलेगा, कौन उर्दू बोलेगा, बस इसी बात पर चर्चा होगा। यहीं पर DYFI का आपत्ति है। यहीं पर कि जीने के लिए जो चीज चाहिए उस विषय पर बात नहीं हो रहा है, ना तो पार्लियामेंट के अंदर, ना तो पश्चिम बंगाल के विधानसभा के अंदर। ममता बनर्जी को कौन कितना उम्दा तरीके से गाली दे सकता है, उसका कंपटीशन ब्रिगेड परेड ग्राउंड में नहीं होगा। वहां पर रोटी रोजी और जिंदगी जीने के लिए जो लड़ाई है उसका बात होगा। अब निर्णय आप लोगों को लेना है कि फुटपाथ पर रात बसर करना है या सर के ऊपर छत चाहिए। निर्णय आपको लेना होगा कि जब रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा आपके जेब से बाहर है, तब आप इसके लिए लड़ाई कीजिएगा या उसका चौक रंगनी और संतरा से नीचे बांचबे। इसीलिए पुलिस यहाँ पर गुंडा बन जाता है, वीडियो यहाँ पर बैलेट पेपर खा लेता है और चोर गुंडा यहाँ पर सीना ठोककर और सूरज के रोशनी में दिन दहाड़े गोली करता है, मर्डर करता है और रेप करता है। और सरकार इस गुंडे को, इस समाज अपराधी को बचाने के लिए आपका और मेरा पैसा से कोर्ट के भीतर किसी को खड़ा करता है और वेतन मेरा और आपका पैसा से देता है। अब निर्णय आप लोगों को लेना है, कैसे आप लोग जिंदगी जीना चाहते हैं। अगर दबे कुचले की तरह जिंदगी जीना चाहते हैं तो खुश रहिए, मुबारक बात हो, आप मुबारक हो आपको भगवान। अगर जिंदगी सर ऊंचा करके जीना चाहते हैं तो 7 जनवरी संडे को 12 बजे हम लोग DYFI आप लोगों के स्वागत के लिए ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रहेंगे। आइए एक साथ लड़ाई करेंगे, देश को भी बचाएंगे, राज्य को भी, खुद को भी बचाएंगे। क्योंकि अगर इंसान और आदमी, जनता अगर नहीं बचेगा तो लोग झूठ मूठ का बोलता है कि भारत को बचाना है, उसका इतना पावर और इतना क्षमता नहीं है कि आदमी को मारकर, जनता को मारकर ये लोग देश को बचा पाए। और जो लोग धर्म का बात करते हैं उनके लिए बस हम लोगों का एक ही बात है कि धर्म किसका है उसी से पता चलता है धर्म किसको बोला जाता है। बिल्ली के पास तो चूहा मारना ही उसका पुण्य का काम है। अब आप सोचिए, चूहे की तरह मरेंगे या सर ऊंचा करके जिंदगी जिएंगे। जिंदगी सर ऊंचा करके जीने के लिए, इस देश को और स्टेट को बचाने के लिए, चोर और दंगाबाज के खिलाफ सर उठाकर लड़ने के लिए DYFI आपका इंतजार में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में 7 जनवरी होगा। इनकलाब जिंदाबाद, DYFI जिंदाबाद। संग्रामी अभिनंदन कमरेड मीनाक्षी मुखार्जी को। এখন
আকুলি মৈত্র মীনাক্ষী মুখার্জির হাতে কিছু অর্থ তুলে দেবেন আমাদের ব্রিগেডের সমাবেশের জন্য। এখানে আমাদের উপস্থিত ছিল মহিলা আন্দোলনের নেত্রী কমরেড আনবিকা গাঙ্গুলি এবং অনেকেই প্রাক্তন আমাদের যুব নেতৃত্ব, ছাত্র নেতৃত্বের উপস্থিত ছিল। সবাইকে সংগ্রামী অভিনন্দন, লাল সালাম। এখন তুলে দিচ্ছে আকুলি মৈত্র হাতে কিছু অর্থ। আজকের জনসভা এখানে শেষ হল।